आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने मेरी वीडियो का टाइटल देख के दिल भर लिया है या फिर मेरी वीडियो देखते देखते साथ में आपको रोना आ रहा है तो आप अपने मम्मी पापा के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। आप उनकी आत्मा को और दुखी कर रहे हैं। आप मानते हैं ना कि माँ बाप भगवान का रूप होते हैं। मैं तो मानती हूँ मेरे मम्मी पापा भगवान का रूप थे। मैं अपने पूरा सीना ठोक के कह सकती हूँ कि हाँ वो सच में माँ बाप मेरे जो थे वो भगवान का रूप थे, आपके भी होंगे। और अगर आप ये बात मानते हैं तो आप उनको याद करके आज के बाद कभी रोएंगे नहीं। मुझे ये बताइए, आप सब कोई ना कोई भगवान को मानते होंगे। कोई गणेश जी को मानता है, कोई लक्ष्मी जी को मानता है, कोई शिव जी को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है। तो क्या कभी आप उनको याद करके रोए हैं? नहीं ना रोए, क्योंकि हमें पता है कि भगवान जी हमारी रक्षा के लिए बैठे हुए हैं इस दुनिया में। वो हमें अंदर से अंदर आशीर्वाद दे रहे हैं, हमें जीने की शक्ति दे रहे हैं, हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिजिकल पेरेंट्स उनकी नहीं है। तो यही माँ बाप के केस में है। माँ बाप अगर हमें छोड़ के चले गए हैं, दोनों छोड़ के चले गए हैं या उनमें से कोई एक छोड़ के चला गया है, तो उनके फिजिकल पेरेंट्स अभी हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं से हमें जरूर देख रहे हैं। इस वक्त अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तब भी वो आपको देख रहे हैं। तो इसलिए मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि उनको और ज़्यादा उनके साथ इंजस्टिस मत करिए, उनको मत रुलाइए, क्योंकि वो बेबस हैं। वो तड़पेंगे आपको देख के, आपको तड़पता हुआ देख के, क्योंकि उनके दिल में ये फीलिंग आएगी कि हमारी वजह से हमारे बच्चे रो रहे हैं। वो सिर्फ हमसे दूर हुए हैं क्योंकि ये सृष्टि का नियम है, जो आया है उसने जाना है। हाँ ये है कि कोई पहले चल जाता है, कोई बाद में चल जाता है, जाना हमने भी है, लेकिन हमने अपने बच्चों को बोल्ड करके जाना है। तो इसलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि अगर आप रोएंगे कुछ नहीं होगा। रोने से हमारे मम्मी पापा नहीं वापस आएंगे, कोई वापस नहीं आएगा, लेकिन हाँ उसका हमारे जो हमारा फिजिकल फिटनेस है, हमारी मेंटल फिटनेस है, हमारा चाहे करियर है, हम हाउस वाइफ है, टीचर है, हम स्टूडेंट हैं, या फिर हम किसी बिजनेसमैन हैं, तो हमारे उसके करियर पे इफेक्ट पड़ेगा, हमारी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर हमारे कुछ भी हमारे साथ कुछ ऐसा हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है तो हमारे मम्मी पापा ऊपर से देख के रोएंगे। तो इसलिए उनकी खुशी के लिए उनको याद करिए। मैं ये नहीं कहती याद करिए, लेकिन उनको याद करके खुश होइए। मेरे साथ भी सारा कुछ हो चुका है। मैं 17 ईयर्स की थी, मेरी मेरे पापा में जान लटकी हुई थी। कहते थे सारे दो जिस्म एक जान। जैसे बेटियों का सबको पता है फादर के साथ होता है, और जो बेटी है उनका मदर के साथ होता है। तो मैंने बिल्कुल, जैसे अब मैं क्या कहूँ, बट आज मुझे ये बातें समझ आ रही है कि याद करने से रोने से कुछ नहीं होता, वो वापस नहीं आएंगे। इनफैक्ट आपकी जो मोटिवेशन थी उनके सामने, जो वो आपको कह के मोटिवेट करते थे, जो आपको वो लाइफ में बनता हुआ देखना चाहते थे, जिस मुकाम तक आप वो आपको पहुंचाना चाहते थे, आप खुद अपने बल पे मुकाम अचीव करिए। आखिर वो, अगर वो आपको ऊपर से देख रहे हैं तो उनको खुश होंगे, देखो हमारा बच्चा, हमने इसको ऐसे संस्कार दिए, हमने इसको परवरिश ऐसे दी कि आज ये अपनी लाइफ में सेटल्ड है। चाहे आपको कोई भी बीमारी लग जाए, कहीं आपको कुछ के साथ, मैं कई ऐसे केस सुनती हूँ कि मम्मी की डेथ हो गई तो डिप्रेशन में चला गया, फादर की डेथ हो गई तो उसको टेंशन की वजह से शॉप पे बैठे बैठे अटैक आ गया, या वो खुद दवाइयों का शिकार हो गया, या ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो मैं यहाँ पे ये आपसे कहना चाहती हूँ, कभी आपने उन बच्चों के बारे में सोचा है कि जिन्होंने कभी आज तक अपने माँ बाप की शक्ल नहीं देखी होती? सोचा कभी? जो अनाथ आश्रम में बच्चे होते हैं उनको यही नहीं पता कि माँ बाप होती क्या चीज है, माँ किसको कहते हैं, बाप किसको कहते हैं, माँ कैसे हमारे नखरे उठाती है, माँ कैसे खाने की प्लेटें ले लेके हमारे पीछे घूमते हैं, पापा कैसे हमारी फरमाइशें को पूरी करते हैं, पापा कैसे हमें घोड़ा बन के हमारी एक हंसी देखने के लिए पूरे घर में घोड़ा बन के चक्कर लगाते हैं। उनको पता ही नहीं माँ बाप क्या चीज होती है। जो माँ बाप कई बार अपने बच्चों को पालना तक उनको नसीब नहीं होता, वो अमल के आश्रम में दे के आते हैं, या नाली में फेंक दिया, या कूड़े के ढेर में फेंक दिया। हम ये सुनते हैं, फिल्मों में भी देखते हैं, रियल लाइफ में भी देखते हैं। या कई बार हम ये सुनते हैं, जैसे मान लो कोई लेडी प्रेग्नेंट है, उसका हस्बैंड जो है वो बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी कर रहा है, वहां पे बॉर्डर पे कुछ हो गया, उस बच्चे ने जो माँ की कोख में, उसने अपने बाप की शक्ल तक नहीं देखी। या हम कई बार ऐसे केसेस सुनते हैं कि डिलीवरी के टाइम में मदर की डेथ हो गई, वो बच्चा, उसको सारी उम्र, मतलब उसको यही नहीं पता कि जो माँ मुझे जन्म देने वाली थी, जो मुझे इस दुनिया में लेके आई है, मेरी वजह से उसकी डेथ हो गई। या रोड एक्सीडेंट में कई बार पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। तो मैं आज अपने आप को, मतलब मैं प्राउड फील करती हूँ, मैं अपने आप को लकी फील करती हूँ कि मैं अनलकी नहीं हूँ, मैं कईयों से अच्छी हूँ। मेरे मम्मी पापा, जिन्होंने, मेरी मम्मी ने मेरे पापा की डेथ के बाद मुझे इतना पढ़ाया, आज मैं आपके सामने कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ। अगर मैं, मेरे में कुछ भी क्वालिटी है तो आज वो, जो मम्मी पापा ने बच्चों के लिए कुर्बानियाँ की होती है, हम वही होते हैं। तो इसलिए प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मैंने जाने अनजाने किसी को हर्ट कर दिया हो तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। बाकी मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अगर मेरी वीडियो देख के कोई एक भी पर्सन डिप्रेशन में जाने से बच रहा है, कोई एक भी पर्सन रातों को जिसको नींद नहीं आती थी, जो बल्कि बार बार लगता था कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, गलत गलत ख्याल माँ बाप के बाद में उनके दिमाग में आते थे, अगर एक भी पर्सन की मेरी वीडियो से लाइफ सही हो सकती है तो मैं खुश नसीब समझूंगी अपने आप को कि मेरी वीडियो चलो किसी के लिए सार्थक साबित हुई है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपको कोई ऐसा इंसान लगता है जिसके साथ एक ट्रेजेडी हुई है तो आप उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए।
आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए नोटिफिकेशन लेते रहने के लिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।